तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं रेल प्रोजेक्ट टेस्ट क्लास 10th का क्वेश्चन आंसर, जो आप लोगों का एग्जाम था 28 सितंबर। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो ये हम लोग का पहला पेज खुल चुका है। तो पहला पेज में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रेल। तो विषय है मैथ यानी गणित का, और समय दिया हुआ है 90 मिनट, और कक्षा 10वीं का है। चलते हैं हम लोग, पूर्णांक भी दिया हुआ है 40 का। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर पहले। तो ये देख सकते हैं सेक्शन ए में दिया हुआ है 10 गुना 2 यानी 20। मतलब इसमें कुल आप लोगों का 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आप लोगों को 2-2 मार्क्स मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये किस में दिख रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ये देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जा सकता है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि भी यूज करते हैं, और द्विघात सूत्र का उपयोग भी करते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो ये रहा तीसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का मान क्या होगा। तो जब आप इन लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 0 आ जाएगा। अब पहले आप लोग ए बराबर रखिए 2, और बी बराबर रखिए -4, और सी बराबर 2, और आप लोग बैठा दीजिए सूत्र डी बराबर b² माइनस 4ac। तो उससे आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है। तो जब आप इसका सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 और 1। जैसे हम लोग ऊपर वाला तीसरा नंबर का विधि बताएं वही वाला लगाइएगा। फिर आप लोग एक्स का मान एक्स याद करेगा तो -b प्लस माइनस √d/2 कीजिएगा, फॉर्मूला लगाएगा तो आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं लोग पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा पांचवा प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान क्या होगा। तो जब इसको आप लोग उसी तरह सॉल्व कीजिएगा, a का मान हो जाएगा 1, और b का मान हो जाएगा -5, और c का मान हो जाएगा k। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का आंसर 6 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब चलते हैं आगे छठा प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी यानी तो सब हम लोग a2 माइनस a1 को जब घटाएंगे तो हम लोगों का मान बराबर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब हम लोग 4 में 2 को घटाएंगे, 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और फिर हम लोग 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और उसी तरह 8 को 6 से घटाएंगे तो 2 आएगा। इसीलिए समांतर श्रेणी यानी एपी में है, इसको एपी भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र क्या है। nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आठवां प्रश्न, समांतर श्रेणी में 3/2, 1/2,
-1/2, -3/2 का सार्वअंतर क्या है। तो सार्वअंतर क्या करना है, A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 को हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको हल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। 3/2, ये तो A का मान है, इसीलिए हम लोग पहले 1/2 माइनस 3/2, और इन दोनों में से हम लोग पहले 2 निकल जाएगा, तो इस दोनों में से 2 निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पहले 2 और 1 में -3, और 1 -3 होता है -2, काटेंगे तो कितना आएगा, -1। तो देखिए अब ऑप्शन कौन सा है, -1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अब चलते, तो ये रहा 9वां प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद a बराबर 2 और सार्वअंतर d बराबर 3 है तो चौथा पद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। तो हम लोग चौथा पद बोला है, तो आप लोगों को निकालना है a+3d का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लीजिएगा। चलते हम लोग 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 है और 10वां पद 34 है तो सार्वअंतर ज्ञात करें। तो जब यहाँ पे 7वां पद बोला है तो a+6d कीजिएगा, a+6d और बराबर 25, और यहाँ पे 10वां पद बोला तो a+9d बराबर 34। अब दोनों को घटा दीजिएगा और जो मान आएगा उसको आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा या 2 में रख दीजिएगा, जिसमें रख दीजिएगा आपका मान आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में लिखा हुआ है 2 गुना 2 यानी 4, यानी 2 प्रश्न पूछने वाला है इसमें से, और आप लोगों का हो जाएगा इसमें से कितना, 4 नंबर मिलेगा। तो चलते हैं लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का x² - x - 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो ये तो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन क्वेश्चन जैसा है ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं लोग 12 नंबर का, समांतर श्रेणी 2, 7 और 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये तो अभी ही बताएं आप लोगों को, मतलब 9 नंबर वाला जैसा होगा, तो आप लोग इसको भी सॉल्व कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सेक्शन सी हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। इसमें 2 प्रश्न पूछने वाला है जिसमें से 3 नंबर का होगा। तो 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण का 2x² - 2 √2x + 1 बराबर 0 का द्विघात सूत्र का उपयोग कर के मूल ज्ञात करें। तो द्विघात सूत्र का उपयोग करने बोल रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो देखते हैं, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है तथा तथा 7वां पद 9 है। तो ये भी हो जाएगा कितना, तीसरा पद पूछा है तो a+2d बराबर 5, और यहाँ पे हो जाएगा a+ 7वां पद पूछा है तो a+6d बराबर 9। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। सेक्शन डी में देख लेते हैं। सेक्शन डी में बता रहा है 2 × 5 यानी 10, मतलब इसमें से आप लोगों को 2 प्रश्न पूछने वाला है जो 5 नंबर का होगा। तो चलते हैं लोग 5 नंबर वाला देख लेते हैं। तो ये देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का 2x² - 2x + 1/2/0 बराबर 0 का विवित कर ज्ञात करें तथा उसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक हैं तो मूल भी ज्ञात करें। विवित कर बोला है, विवित कर हो जाता है क्या, डी निकालने बोल रहा है। डी बराबर फॉर्मूला तो है डी बराबर b² - 4ac, और जब मूल निकल जाएगा उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है x बराबर -b + √d/2a। तो हम लोग चलते हैं 16 नंबर का प्रश्न। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को 16 नंबर वाला।
तो 16 नंबर में पूछ रहा है क्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो पहला हो जाएगा 12 और 15 फिर 18 और बाद में आ जाएगा आप लोगों का 99। तो इस तरह आ जाएगा। तो आप लोग पहले ए का मान हो जाएगा कितना 12 और डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 तो आप लोगों का हो जाएगा 3 और AN का मान हो जाएगा 99 और आप लोगों को फॉर्मूला लगाना AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और जैसे ही आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे आप लोगों का सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव में। तो धन्यवाद।